जले पर नमक छिड़कने लगते हैं। हो सकता है कुछ दुश्मन लोगों को जो है पेट का पानी पच रहा हो कि मनोज यादव गया को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया चुनाव आयोग से कि बोला आपका जो है यहाँ पर गलती है, आप आइए। नबरा मोगी सबके भौजी, अगर यदि आपके पर हो जाता है वह खराब तो आप पर बहुत लोग छींटाकशी करने लगते हैं आने से कि मनोज यादव जीत जाएगा और झारखंडी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो ये जीत जाएगा। जोहार, नमस्कार, मैं सन यादव, आप देख रहे हैं SST न्यूज़ 24 झारखंड। बता दें कि आज JLKM पार्टी यानी जयराम महतो के लिए काफ़ी दुखद समाचार है, क्योंकि हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव जी JLKM के प्रत्याशी थे। आज इनका जानकारी मिला है कि जो नामांकन पत्र जो भरे थे यानी कि नामांकन रद्द हो गया है। दादा, सबसे पहले तो क्या कहें, बहुत दुख लग रहा है सुनते हुए। दुख की तो बात है, क्योंकि ये सिर्फ आपके दुख का बात नहीं है, झारखंड के पूरे युवाओं को दुख की बात है। और विशेष करके कोडरमा के वासी जिस प्रकार से हमको प्यार दे रहे थे, जो कि अब लग रहा था कि हम चुनाव जीतेंगे। कैसे ये क्या हुआ, ये मतलब रद्द हो गया, क्या कारण रहा? देखिए, उनका कहना है कि आपकी पार्टी जो है जो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, आप सिर्फ रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है, ये रजिस्टर्ड पार्टी है। और ये जो है हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया। ये जो भी है ये इनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था कि आपका में जो है आपका सिर्फ रजिस्टर्ड है और अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए आपको रिकॉग्नाइजेशन का नहीं है। तो आप लोगों को जो भी वह उस सेट में भरा जा रहा था वहाँ पर कोई भी पेपर का मिस्टेक होता तो ये प्रशासन के द्वारा जो है हमको नहीं दिया गया इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा दिया होता, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक से जो है ये कोई बड़ी गलती नहीं थी, इस पर कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन पता नहीं किसको दर्द हो रहा था जो कि हमारे आने से कि मनोज यादव जीत जाएगा और झारखंडी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो ये जीत जाएगा। तो अंदरी बाहरी दिस दैट का जो है आप देखते नहीं हैं कि भाजपा रहे या तो वो सारे लोग जो है सो हमारे आने के बाद में बहुत ज़्यादा ये चीज़ लोग कि ये अब फतह कर देगा किला, इसलिए पता नहीं कहाँ से इन लोगों को क्या करना था। और हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया चुनाव आयोग से कि बोला आपका जो है यहाँ पर गलती है, आप आइए। बाकी जितने भी उम्मीदवार को कोई भी कमी होती थी तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता, बाकायदे फ़ोन। मैं बता रहा हूँ, लोकसभा में मैं भी चुनाव लड़ा था तो वहाँ पर मुझे बार बार कुछ भी घटता था तो मुझे फ़ोन के द्वारा सूचित किया जाता था कि आप यहाँ पर आइए, आपका ये घट गया, ये चीज़ को दीजिए। यानी कि इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ताकि समय रहते हुए आप उस कमी को सुधार सकते थे। हाँ, मान लीजिए कि कई बार समय रहते जो भी है हमने जहाँ पर गलती जो करने की बात है वहाँ पर हम सुधार सकता था। जहाँ पर जो मेरा चूँकि मैं दूसरा सेट भी दिया था व तीसरा सेट भी तैयार रखा था इसके लिए, और अगर यदि वो बोलते तो हम तीसरा सेट भी देते, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला जिसके कारण ऐसा हुआ। लगता है कि कहीं विपक्षी का साजिश भी है क्या? अब तो जब तक प्रमाण नहीं है तब तक हम विपक्षी को कैसे कहेंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे कि कहीं न कहीं कुछ है। ये जो इस तरीके से हो गया, अब जैसे कि समय भी मिलना चाहिए था, अब तो लगता है कि अब समय है। नहीं, अब समय नहीं है। आज ही तो स्कूटनी था तो उस समय जो है हम लोगों को बोला जाना चाहिए था कि जब हम 25 तारीख नॉमिनेशन किए थे तो उस समय 3 बजे जो ख़त्म हुआ था तो उस समय बोलना चाहिए था कि आप आइए और आपका ये चीज़ है, आपका घट गया है, आप इसको पूरा कीजिए, तो हम उसको पूरा करते। अभी मैं आ रहा था तो तमाम तरह के लोग मुझे पूछ रहे थे, कुछ जो आपके समर्थक हैं, आपके जो वोटर हैं, कि अगर इस प्रकार से अगर सच बात है कि मनोज दा का अगर रद्द हो गया नामांकन तो निर्दलीय लड़ सकते हैं, या तो जहां राजधनबार से जो आपका विधानसभा पड़ता है वहां से भी अब लड़ सकते हैं, ऐसा होगा? देखिए, ये सब सारी बात निर्दलीय कैसे यहाँ लड़िएगा? जब नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया तो निर्दलीय कैसे लड़िएगा? नहीं, यहाँ से नहीं तो अब देखिए वो चीज़ें राजधनबार में है, समय राजधनबार में समय है, सो तो बात है, लेकिन अब ये जनता की बात है। अब जनता जो कहेगी वो उसके अनुसार करेंगे, और नहीं तो जो हम तो पार्टी में बने हैं स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। मतलब स्टार प्रचारक के रूप में काम करिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अब किसी पार्टी से नहीं लड़िएगा? नहीं, पार्टी से या किसी निर्दलीय से जो सोच रहे हैं ये तो आप पार्टी अगर यदि तय करती है कहीं और कोई सीट व जहाँ की बोल रहे मनोज यादव कदावर नेता है, अगर यदि उस पर सोचा जाए तो उस पर बात पार्टी करेगी।
इस पर तो हम अभी कोई बोले कि खुद ही जो स्तब्ध हैं कि इस प्रकार का मेरे पास जो हुआ है वो काफ़ी दुखद है, क्योंकि मैं ये पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। इसके पहले लोकसभा भी लड़ा, उसके पहले विधानसभा भी लड़ा, कभी भी इस प्रकार का मेरा कैंसिलेशन नहीं होता था। कहीं भी कमियां होती थी तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता था, लेकिन अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। ये कोडरमा विधानसभा का जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी थी, क्या कहिएगा इस प्रकार से दुख? हम माफ़ी चाहेंगे, हम पूरी जनता को माफ़ी मांगते हैं। हमने कोई गलती नहीं करी थी, और हम आपके जो यदि हमारे पीछे कोई अगर गलत अफवाह उड़ाता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हम जो है ना ही बिकने वाले हैं, ना ही और कुछ। मैं आपके भविष्य के लिए लड़ना चाहता हूँ। 5 साल 10 साल तक रोड पर हम इसलिए लड़े थे कि जनता मुझे विधानसभा पहुँचाएगी और वहाँ पर आपकी लड़ाई को लड़ूंगा, ये करने के लिए नहीं। अब जो होता क्या है कि नबरा मोगी सबके भौजी, अगर यदि आपके पर हो जाता है वह खराब, तो आप पर बहुत लोग छिटाकसी करने लगते हैं, जले पर नमक छिड़कने लगते हैं। हो सकता है कुछ दुश्मन लोगों को जो है पेट का पानी पच रहा हो कि मनोज यादव गया भीतरे, मनोज यादव गया भीतरे, तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अब ये सिर्फ आप कोडरमा के लिए ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए जो है ये दुखद की बात है। क्योंकि आप अगर विधानसभा चुनाव लड़ते और विधायक बनते तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ कोडरमा विधानसभा ने पूरे राज्य का मुद्दा को उठाते विधानसभा में। पूरे वो हम आप तो जानते हैं कि मनोज यादव कोई क्षेत्र विशेष का नहीं, कोई जाति विशेष का नहीं, कोई वर्ग विशेष का नहीं, कोई मैंने पूरे झारखंड के और सभी जातियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड सब ST SC सबका नेता मैं हूँ, और सबकी लड़ाई लड़ा हूँ, कभी जातिगत लड़ाई नहीं लड़ा हूँ। देखा हूँ मैं भी, बहुत ज़्यादातर नेता होते हैं कि क्षेत्रीय नेता होते हैं कि क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, लेकिन आप तो पूरा झारखंड में आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। अगर यदि आप पता करिएगा तो पूरा झारखंड के लोग जो है, मैं बता रहा हूँ कि आज उनके लिए काला दिन होगा और वो दुखी होंगे कि मनोज यादव हम लोगों का वह रिजेक्शन हुआ, कैंसिलेशन हुआ। इसके लिए जो है पूरी जनता हम माफ़ी चाहेंगे, बार बार कहेंगे। आप तो JLK पार्टी सैनिक जयराम महतो के सबसे मजबूत नेता थे, कहीं ना कहीं तो ये एक बहुत कमज़ोर पड़ गया जयराम महतो का पार्टी। अब ये तो कमज़ोर तो नहीं पड़ना चाहिए, चूँकि मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के साथ आप हैं? हाँ, ये चीज़ जो है कभी भी कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अरे भाई, एक यदि गड़बड़ी हो जाती है, किसी प्रकार का इस प्रकार का दुख का समाचार आ जाता है, तो ऐसा थोड़ा है कि परिवार का कोई सदस्य अगर यदि नहीं रहता इस दुनिया में, तो इसका मतलब है कि परिवार के लोग जीना नहीं छोड़ देते हैं। तो ये हमारा भी कहना है कि एक जगह पूरे आप देख रहे हैं कि कितने कॉल्स आ रहे हैं, बिल्कुल। पूरे जनता जो है, पूरे जनार्दन जो है पूरा बोल रहे हैं कि जब से ये 11-12 बजे से, वह सबसे बड़ी बात है स्कूटनी में भी जो उन लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हमको बता करके, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रही है कि उनको बताना चाहिए था कि आप आइए और आपका ये चीज़ है, आप यहाँ को सुधारिए। लेकिन नंबर भी तो दिया जाता है उसमें, तो इसी के लिए नंबर दिया जाता ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो आपको सूचना मिलना चाहिए था। तो उनको फ़ोन करना चाहिए था कि आप जो है यहाँ पर पहुँचिए, आपको जो कि आपका गड़बड़ी है, आपको यहाँ पर ये करना चाहिए था। आप उसी फॉर्म में जो है, जो मेरी गड़बड़ी थी उसी फॉर्म में जो है सो सुधारा जा सकता था, उसको अलग से फॉर्म से नॉमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको बता रहा हूँ, अलग सेट देने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ जो गड़बड़ी थी वो उसी फॉर्म में सुधर सकता था। अब इसका कोई उपाय नहीं है? नहीं, उपाय नहीं है। जो जैसा कि हमको वहाँ पर जो SDM महोदय जो बोली कि आपका रिजेक्शन हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, अब इसमें कोई उपाय नहीं है। आप पता नहीं वो कैसे करें कि क्या करें, तो हम तो नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन हाँ, हम उनको भी दोषी नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था कि आप आइए, क्योंकि हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो भी सेवती हैं, हम उनका दुश्मन नहीं हैं। और अगर यदि लगता होगा कि नहीं ये लोग, इस पार्टी के लोग दुश्मन हैं, तो पता नहीं, लेकिन हम जान रहे हैं कि हम उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उससे नहीं है। और हम जनता से बार बार क्षमा चाहेंगे। अगर हम रहे जिंदा तो 2029 भी है, लोकसभा भी है, विधानसभा भी है,
अगर यदि आप लोगों का यही प्यार मिलता रहा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी वह 24 साल के बाद जनता जागी थी। अब पता नहीं ये माहौल रहेगा कि नहीं 2029 में। और ये लोग जो, क्योंकि आप आज जो है सो लोग मतलबी होते हैं। अगर यदि आज आप यहाँ पर अच्छा न्यूज़ देना बंद कर दीजिएगा तो लोग आपको अनसब्सक्राइब भी करने लगते हैं। लोग, ऐसा भी सिचुएशन होता है। तो अब वहाँ पर इन लोगों, आप लोगों का ईमानदारी कहाँ तक रहेगा? हम अपना ईमानदारी के साथ बने रहेंगे और आप लोगों से हम बार बार माफ़ी चाहेंगे कि ये चीज़ कैसे हुआ, ये आप लोग समझिए कि हमारे साथ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण ये सब सारा गलती हुआ। आप बताइए, और दूसरे जो प्रत्याशी थे उनका 2-2 सीट 3-3 सीट जो है सो हुआ क्या कहते हैं, रिजेक्शन हुआ, कैंसिल हुआ। उनको फिर इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर उन्होंने अगला सेट को जो है सो दिया, फिर अगला सेट दिया, फिर अगला सेट दिया। इस प्रकार से एक दिया तो 2 मांगो, 2 मांगे तीसरा, 2-2 को रिजेक्ट हो गया। फिर भी जो है उसको बुलाया गया और उसको ये किया गया। हमको नहीं इन्फॉर्मेशन दिया गया, हम क्या करें? चलिए धन्यवाद। तो बता दें कि JBKSS आज जयराम महतो JLKM पार्टी के लिए काफ़ी ये दुखद खबर है, दुखद सूचना है, क्योंकि इनका नामांकन रद्द हो गया। काफ़ी कद्दावर नेता थे, काफ़ी मजबूत नेता थे। तो चलिए, अब ये मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST 24 से। जय जय भारत, जोहार झारखंड।